नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर 2020 से बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, लेकिन कुछ बदलाव जो कि आप लोगों के जेब पर भी और जिनके बारे में आप लोगों को जानना भी जरूरी है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला बदलाव होगा दोस्तों, या फिर कह लीजिए ये आप लोगों की जेब पे असर डालेगा, वो है किचन का सिलेंडर। अगर आप लोग घर में रसोई गैस है, अगर उसे भरवाते हैं तो इस महीने से आप लोगों को 5 से 10 रुपए ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। आप लोगों की ये प्राइजेस 5 से 10 रुपए जो कि जुलाई में भी बढ़ी थी, अगर इसी तरह से बढ़ता रहे तो सिलेंडर की जो प्राइजेस है वो आसमान छुएंगी। ये 14.2 केजी और 19 केजी दोनों के लिए अलाउड होगा। दूसरा दोस्तों, लोन मॉरेटोरियम का पीरियड जो था अब वो समाप्त हो चुका है, जो कि आप लोगों का 31 अगस्त तक था। लोन मॉरेटोरियम क्या था कि अगर आप लोगों ने होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या फिर जिस भी तरह के लोन की ईएमआई जा रही है, अगर आप लोगों ने बजाज वगैरह से भी लोन ले रखे हैं तो वहां पे आप लोग अपनी ईएमआई को रोक सकते थे इन पीरियड में। लेकिन अब वो पीरियड खत्म कर दिया गया है। अगर आप लोग अब से सितंबर से अपनी ड्यूज ईएमआईज को नहीं भरते हैं तो आप लोगों का क्रेडिट स्कोर भी और जो भी चार्जेस लगते हैं लेट फीसेस के वगैरह के और ईएमआई आप लोगों के छूटने के, वो सब आप लोगों के चार्जेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी जेब गर्म कर लीजिए, अपने सेविंग अकाउंट में पैसा भरपूर रखिएगा जिससे कि आप लोगों की ईएमआई आराम से कट सके। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है जीएसटी का। अगर आप लोग जीएसटी से ताल्लुकात रखते हैं तो इंटरेस्ट रेट अब लगेगा जीएसटी पे, अगर आप लोग उसको पेमेंट नहीं करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बताया है कि लगभग 46,000 करोड़ ड्यूज है जिनको जल्दी से जल्दी रिकवर करना है। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी दोस्तों कि आप लोगों से अच्छे तरीके से वसूला जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी पैसा कम है। तो जीएसटी उनके पास एक ऐसा जरिया है जहां से उनका खुद का हक बनता है कि आप लोगों से पैसा वसूले। तो यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपनी जीएसटी ड्यूज को पे करें या फिर किसी भी तरह की टैक्सेस हैं उनको जल्दी से पे कर दे, वरना आप लोगों को इंटरेस्ट रेट्स उस पर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, कि अगर आप लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं, अगर आप लोग हवाई सफ़र करते हैं तो अब जो एएसएफ चार्जेस थे उसे बढ़ा दिया गया है, जो कि अभी डोमेस्टिक के लिए 10 रुपये बढ़ा है। जो पहले 150 रुपये था अब 160 रुपये हो गया है। वहीं पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए पहले जो था $4.85 था, अब जो है $5.2 हो गया है। तो ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा आप लोगों के लिए, 20-30 रुपये जो भी चार्जेस बढ़े हैं। नेक्स्ट आप लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों आप लोगों को ये मुहैया कराता है कि आप लोग अपने फसल वगैरह के लिए लोन वगैरह ले सके, लेकिन इसके लिए इंटरेस्ट रेट पे ध्यान देना जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड पे 9% का ब्याज मिलता है, यानी कि जो भी आप लोग यहाँ पे लोन ले रखे हैं, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन अमाउंट है जो कि आप लोगों का प्री क्रेडिट एक कार्ड दिया जाता है जिसमें ऑलरेडी पैसे होते हैं, जितना अप्रूवल आप लोगों को मिलता है। तो 9% देना पड़ता था, लेकिन 2% यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाती है और 3% रिबेट मिल जाता है बैंक की तरफ से। अगर आप लोग सही समय पे उसको वापस कर देते हैं तो ये 3% का जो रिबेट है वो बैंक आप लोगों को दे देता है, जो कि पीरियड था 31 अगस्त 2020 तक। अगर आप लोग इसको पे नहीं किए हैं, पूरी अपने अमाउंट को नहीं पे करे हैं, तो 1 सितंबर से आप लोगों के जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो 7% हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी पे कर लीजिए, बैंक से बात करके 3% के इंटरेस्ट रेट पे ही 15 तारीख से पहले अपना किसान क्रेडिट कार्ड के जो भी ड्यूज हैं उनको जमा कर दें। नेक्स्ट दोस्तों, की अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि अनलॉक 4 है इस समय। तो जिसमें आप लोगों के क्या क्या बंद रहेंगे वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट जैसे पार्क जो है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेकिन कुछ जगहों पे खुली रहेंगी। स्कूल और कॉलेज भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बंद रहेंगे। बाकी कंटेनमेंट एरिया में पूरी सख्त आप लोगों की कार्यवाही करी जाएगी, वहां पे पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा, कोई भी चीज नहीं खुली रहेगी। बाकी कंटेनमेंट एरिया को छोड़ करके जो भी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं वो सारा कुछ पालन करेंगी, जो भी गवर्नमेंट ने हिदायत दी है उनको। कंटेनमेंट एरिया में वो उनका रहेगा कि कितने समय तक लॉकडाउन और किस तरह से लॉकडाउन करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा कि नासा ने कहा है और बताया है कि 1 सितंबर 2020 को 22 मीटर डायामीटर का एक एस्ट्रॉइड हमारे पास से गुजरेगा, जो कि मून और आप कह दीजिए जो हमारे और मून के बीच के डिस्टेंसेस हैं उससे भी कम दूरी पर जाएगा। तो दोस्तों ये धीरे धीरे इनकी दूरियां कम होती जा रही हैं। डर लगता है कभी कभी सुबह उठ करके इस तरह की न्यूज़ पढ़ कर कोई एस्ट्रॉइड हमारे धरती पे ना गिर जाए, और धरती पे छोड़िए हमारे घर पे ना गिर जाए। खैर ये सब थोड़े से मजाक वाली बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि इतने पास से गुजर रहे हैं तो मे भी कुछ भी हो सकता है। खैर आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। 2020 बहुत
बुरी बुरी न्यूज़ लेकर के आया है। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो द इंडियन फीवर सर्च कीजिए, वहां मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।